और साहब कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई जो चली, दो चीज़ें उसके अंदर, एक तो तहरीक इंसाफ का जो एतराज़ था लाहौर हाई कोर्ट में, आपके ख्याल में वो वैलिड था? एक बात। दूसरी बात ये कि सुन लेते अगर तहरीक इंसाफ को भी, कोई नोटिस कर देते, थोड़ा सा टाइम दे देते कि भाई आप भी आके बता दें। उन्होंने तो कंटेम्प्ट में बुला लिया उमैर नियाजी को, जिसने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन की थी। पहली बात यह कि उमैर नियाजी साहब की जो दरख्वास्त है वो एक, जैसा आपने फरमाया, आपने एक मिसाल दी है इस्लामाबाद की, ये हर एक आरओ या डीआरओ पे एतराज़ होना था कि जनाब ये इसके ये मामलात हैं, अमूमी दरख्वास्त पे ये फ़ैसला नहीं हो सकता था। पहली बात यह कि उन्होंने जो सेक्शन है, अगर पढ़ें आप जजमेंट, जो लाहौर अली बाकर नजवी साहब की जजमेंट है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब इन्होंने चैलेंज किया है जो सेक्शन है 50, 51 दोनों, यानी जिनके ज़रिए इलेक्शन एक्ट के जिनके ज़रिए क्या कहते हैं उसको, आरओज़ और डीआरओज़ का और एआरओज़ का तकर्रर होता है। अगर वो ही कलअदम हो जाएं, ये नहीं कि सिर्फ टेक्निकल बात होगी ना चौधरी साहब। मामला ये है कि अब लाहौर की डीसी साहिबा जो हैं, उन्होंने यहाँ पे, अच्छा पूरे पंजाब के अंदर हुजूरे वाला मैं अर्ज करूँ 2250 एमपीओ ऑर्डर निकले हैं, केपी के अंदर 700 निकले हैं। नहीं वो बात, और ये कौन है वो नहीं, वो जो आप फरमा रहे हैं, ये आपने जो इंट्रो दिया है उससे से पता चल रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, ये अगर डीसी ने जो आर्डर जारी करने होते हैं, नज़रबंदी के अहकामात, ये उसने अपनी रिपोर्ट में नहीं करने होते, अपनी सोच के साथ नहीं करने होते। ये स्पेशल ब्रांच से या पुलिस की तरफ से एक रिपोर्ट आती है, उसकी बुनियाद पर करने। इसका मतलब है कि पूरी पुलिस चेंज कर दी जाए, पूरा जो इंतज़ामी अफसरान का जो ढांचा है वो चेंज कर दिया जाए, फिर कौन करवाए? अगर ये करवाते हैं सेशन जजेस या अदलिया के लोग, फिर 35 पेंचर वाला एतराज़ फिर क्यों किया था आपने? ये हो रहे हैं। और दूसरी बात जो अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया ऐसा, ये जो ऐसा आर्डर, जो इंटरिम आर्डर होता है ना हाई कोर्ट का, आरफ चौधरी साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। जो नोटिस हो गया या कुछ हो गया, जवाब तलब कर लिया, इस पर नहीं होती। लेकिन ऐसा इंटरिम आर्डर जो हतमी रिलीफ दे रहा हो, उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील हो सकती है। लेकिन सर मुद्दा सुन ले नहीं, सुप्रीम कोर्ट के किरदार की बात तो सुनिए ना पहले। ये जो आर्डर था, इन्होंने कहा आरओज़ को काम करने से रोका जाए, डीआरओज़ को काम, उन्होंने वो रिलीफ दे दिया उनको, जो हतमी रिलीफ था एक तरह से। कि जनाब ये जो नोटिफिकेशन हैं वो सारे नोटिफिकेशन मुअत्तल, जितने भी ये एआरओज़ वगैरह, उसके खिलाफ अपील आई। जब अपील गई तो उन्होंने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। अब आप कह रहे हैं नोटिस नहीं किया, लाहौर हाई कोर्ट ने भी नोटिस नहीं किया था। ये मैं बड़ी मादर के साथ सुन लाहौर हाई कोर्ट से मैं आपको याद ही होगा, अगस्त की बात है, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि आप शेड्यूल जारी करें, हम आपको जुडिशियल अमला दे देंगे। ये उसके 3 महीने के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा, उल्टा लाहौर हाई कोर्ट पर डाल दिया कि जनाब उन्होंने तो हमें ये लाहौर हाई कोर्ट के उस जज ने नहीं देना था, जाहिर सी बात, ये वो तो इंतजामी मामला था। इंतजामी मामला था, वो उन्होंने अगर आके बताया है एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने, तो फिर वो उसके जज साहब जो रिपोर्ट मांग लेते रजिस्ट्रार से। उन्होंने ना सिर्फ ये कि स्टे कर दिया, अगर लार्जर बेंच को भेजना था तो फिर स्टे नहीं बनता था। एक बात तो दूसरी नहीं, आप भी टेक्निकल चीज़ की बात कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं, इन्होंने नोटिस देना चाहिए था, पूछना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये लिख दिया है कि आम तौर पे हम नोटिस दिए बगैर नहीं करते स्टे। सही, सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिखा है। उन्होंने जो आपका सवाल है उसको पता है कि आपने और आपके दीगर दोस्तों ने ये सवाल करना है, उन्होंने उसका जवाब दे दिया, पूरा पैरा लिखा है उन्होंने ये लिखा है कि आमतौर पे हम नहीं करते स्टे। लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है ये उसकी जुडिक्शन से बाहर है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था 3 नवंबर का, जिसमें उसने 8 तारीख दी थी, उसमें मुदाखलत है। बिल्कुल ठीक हो गया चौधरी साहब, तो खुद ही इंश्योर कर देते इस मामले को। अब एड्रेस करेंगे, वो कर सकते हैं, अब तो ऑर्डर हो गया। नहीं, उसमें ये है ना, इलेक्शन कमीशन के पास, पहले ये इलेक्शन कमीशन के पास गए, जो 199 के तहत आते हैं रिट जुडिक्शन में, कोई मामला लेके आते हैं। पहला असूल ये है कि जिसके खिलाफ आए हैं आप, अगर उसके पास इख्तियार है उसको दूर करने का, तो आप उसके पास जाएं। पहले इनको चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देते। इलेक्शन कमीशन में ये इसलिए नहीं गए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कि एक एक बंदे का बताना पड़ना था वहाँ।
कि जनाब ये अच्छा, ये नईम पंजोता साहब से पूछ लेते हैं जी, कि जी। मतलब ये हो सकता था बीच में कि पिन पॉइंट कर देते कि ये फला 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 उसके बगैर हो नहीं सकता। आज सईद चौधरी साहब पशीन में एक कन्वेंशन था, वहाँ पे डीसी साहब ने कुर्सियाँ शुर्सियाँ उठवा दी, स्टेज वगैरह ख़त्म करा दिया तहरीक इंसाफ का। ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छा इन्हीं डीसी हज़रात ने इजाज़त देनी है और वही बाद में इलेक्शंस करवाएंगे, यही एमपीओ के ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं। लाहौर में अभी तक कन्वेंशन की इजाज़त तक नहीं मिली, आपके सामने ही है, वो कोर्ट में कोई लंबा बखेड़ा डला हुआ है। तो फिर क्या पीछे ये अदालत को नज़र नहीं आया? ये सुप्रीम कोर्ट खुद भी तो देख सकती है। वो जो आप जिक्र कर रहे हैं जिस वाक़े का, जब डीसी साहब खुद गए हैं और उन्होंने कुर्सियाँ करसियाँ उठा के बाहर फेंक दी हैं, ये तो कानून है कि जनाब आपको इजाज़त लेनी पड़ती है ज़िली इंतज़ामिया से। अगर ज़िली इंतज़ामिया ने इजाज़त दी थी तो इलेक्शन अनाउंस हो गया, फिर वो नहीं जी अच्छा इजाज़त सुन लेना। दूसरी बात ये, अगर इजाज़त नहीं दी जा रही तो इसकी तो कोई बंदा भी सताइश नहीं कर सकता। ये काबिल सताइश नहीं है, ये गलत है। इनको भी सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट का ऑर्डर नजर आ गया ना, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने स्टे कर दिए वहां पे और उस पे वहां पे इलेक्शन कमीशन को उन्होंने खुद बुला लिया। ये भी देख ले सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता इनकी जो पॉलिसी हो, किनकी इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं, बल्कि अब तो चीफ जस्टिस ने अकेले जो हैं उनके पास इख्तियार नहीं है। वन मैन शो तो खत्म हो गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिशनर प्रोसीजर के तहत। वो जब कल अजलास हो रहा था, मीटिंग हो रही थी, तो 3 जो कमेटी के अरकान हैं वो मौजूद थे। जब अटार्नी जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहाँ आए हैं तो वहाँ ये सवाल उठाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जनाब दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन की। ये फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करना सुप्रीम कोर्ट का काम है या नहीं है? जी मेरी बात सुने, वो है, बिल्कुल है। पहले मेरी बात सुने, कल वाला जो वाक्य है उसकी तो सुन लेना। कल को छोड़े, हम तो ओवरऑल बात करें ना सर। ओवरऑल बिल्कुल ठीक है। वो कमेटी ने देना, वो जो कमेटी के तीसरे रुकन है, या कोई भी जजेस जो पहले नोट लिख के भेज देते होते थे कि जनाब ये इस पे सू मोटो ले लें, वो कमेटी को लिख के भेज दें। वही जज है ना, सुन लेना, गलत है यार। नहीं वही जज है ना, वही जज है ना। अब ये जो जहाँ बात की जा रही है कि जनाब उन्होंने पहले ये कहा कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, हाई कोर्ट को फैसला करने दिया जाए। अब इन्होंने खुद उस पर एक्शन ले लिया है, लाहौर हाई का फैसला जो मुअत्तल कर दिया है। उसमें फ़र्क है। सो मोटो उस वक्त लिया जाता है जब समझिए कानून की अमलदारी ख़त्म हो गई है, फलां मामले पे जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं ये गैर मुस्तर हो गए हैं या उनकी खिलाफ वर्जी खुली वायलेशन हो रही है, यही होता है ना। जी जी 184 सब आर्टिकल 3 जो भी है यही है। तो उस वक्त मामला ये था कि लाहौर हाई कोर्ट ने आर्डर कर दिया था जवाद हसन साहब ने कि इलेक्शन करवाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर पंजाब के साथ सुन मशावरत के साथ ये कर लें। फिर उसके बाद उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जो उनका हक था कॉन्स्टिट्यूशनल। उस वक्त एक केस लगा सर्विस मैटर और 2 जजेस ने बैठ के एक नोट दे दिया कि जनाब इस पे खुद नोटिस लिया जाए कि केपी और पंजाब में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। वहाँ ये इन लोगों ने जस्टिस मंसूर अली शाह की बातें हो रही है ना कि उन्होंने कहा जनाब मैंने नहीं बैठना, पहले हाई कोर्ट को फैसले करना चाहिए। वो इसलिए कि हाई कोर्ट में पेंडिंग था और वो मैंने तो हो गया। हम आगे बढ़ते हैं अब, चलें। वो तो कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने करना था वो हो गया, कर दिया। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा था कि फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करना आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब आप फंडामेंटल आर्टिकल 14, 15, 16, 17 वायलेट हो रहे हैं, आपके ख्याल में किसको करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से क्या मुराद है आपकी? सुप्रीम कोर्ट से मुराद चीफ जस्टिस एंड जजेस। यस ठीक है ना, जजेस नोट देते हैं लिख के। अगर चीफ जस्टिस अकेले का इख्तियार नहीं है। नहीं, इलेक्शन कमीशन को बुला लिया ना कि आप आके हमें दरखास्त दे दें। वही मैं बता रहा था, आपने मुझे बात नहीं वही बात मैं कर रहा था, अर्ज कर रहा था, आपने मुझे बात करने मुकम्मल नहीं करने दी। मैंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक दिन पहले जब ये इनके जजमेंट आती है उसके बाद वो अपनी पिटीशन तैयार कर रहे थे, उन्होंने दरखास्त भेजी थी, रिक्वेस्ट भेजी थी चीफ जस्टिस को कि जनाब मैं मिलना चाहता हूँ। यूं ही वहाँ से ओके हुआ कि ठीक है आप आ जाएं। उसके बाद ये सारी, और एजाज अली हसन साहब उस कमेटी में उसमें बैठे हुए थे। एजाज अली हसन साहब की मौजूदगी में सारी चीज़ें हुई हैं। हो सकता है एजाज अली हसन साहब तो कोई खत लिख दें कि जनाब वो मेरी मर्जी, ये तो बात ही नहीं थी। खत पे मुनसर हो गया।